Today we are going to start very important lecture of laser physics, which is condition for light amplification, or you can say how can we increase the amplification of light when the process of stimulated emission take place within the lasing system. यानी इसके लिए ऐसा है कि हमारे पास लेट अस सपोज एक केविटी है, उस केविटी के अंदर 2 एनर्जी लेवल सिस्टम है E1 और E2। E1 की पॉपुलेशन है N1 और E2 की पॉपुलेशन है N2। अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन, आप जानते हैं कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में पॉपुलेशन N1 N2 से ग्रेटर होती है। N1 is greater than N2. Most of the atom wants to reside in their lowest ground state, which is the most stable state of an atom. क्लियर होगी बात ये? तो जब आप इस लेजिंग मीडियम के ऊपर जो कि 2 एनर्जी लेवल पे कंसिस्ट करता है, एक्सटर्नल सोर्स से इनकमिंग फोटान फॉल करते हैं, फ्लक्स ऑफ इनकमिंग फोटान फॉल करते हैं, तो इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन क्या होगा? डोमिनेट होगा। इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन के चांसेस क्या हैं? मैक्सिमम है। फर्स्ट पॉइंट, अगर पॉपुलेशन N2 ग्रेटर है N1 से, यानी ऑलरेडी इस सिस्टम में एटम्स एक्साइटेड लेवल में मौजूद हैं, E2 स्टेट में मौजूद है, और N2 की पॉपुलेशन N1 से क्या है? ग्रेटर है। तो अब जो इनकमिंग फोटान आएगा, फ्लक्स ऑफ फोटान आएगा, वो एब्जॉर्ब होने की बजाय क्या करेगा? वो एक्साइटेड एटम को परटर्ब करेगा, ट्रिगर करेगा, स्टिमुलेट करेगा। तो एज ए रिज़ल्ट हमें 2 फोटान मिलेंगे, एक आपका इनपुट फोटान और दूसरा आपका वो फोटान जो डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से प्रोड्यूस हुआ है फ्रॉम लेवल E2 टू E1। तो इन फोटान की प्रॉपर्टी ये होगी कि ये सेम फेज में होंगे, कोहेरेंट होंगे, नियरली मोनोक्रोमेटिक होंगे। तो ये आगे इस कैविटी के अंदर जाएंगे, मिरर से रिफ्लेक्ट होके आएंगे वापस, तो मज़ीद 2 इलेक्ट्रॉन E2 लेवल से E1 लेवल में स्टिमुलेट कर लेंगे। तो इस तरह इंटेंसिटी और एम्प्लीफिकेशन क्या होती जाएगी? इंक्रीज़ होती जाएगी। तो हमारा बेसिक पर्पज़ ये है कि इस एम्प्लीफिकेशन ऑफ लाइट के प्रोसेस को इंक्रीज़ कैसे करना है और इसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, ये हमारी मंजिल होगी कि व्हाट विल बी द नेसेसरी कंडीशन इन ऑर्डर टू एम्प्लीफाई द लाइट बीम विद इन द लेजिंग मीडियम। तो अब यहाँ पर एक चीज़ हमने डिस्कस नहीं की, स्पॉन्टेनियस एमिशन। तो ज़ाहिर है जब आपके पास थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट में लेवल E1 में पॉपुलेशन N1 है और आप बाहर से एक्सटर्नल फोटान फॉल करते हो, N1 के एटम्स उस फोटान को एब्जॉर्ब करेंगे तो हायर एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। स्पॉन्टेनियस एमिशन भी तो हो रही है ना। स्पॉन्टेनियस एमिशन की वजह से जो फोटान प्रोड्यूस्ड होगा उसमें, और स्टिमुलेटेड एमिशन की वजह से जो फोटान प्रोड्यूस्ड हुआ है उसमें बेसिक डिफरेंस ये होगा कि स्पॉन्टेनियस एमिशन वाला क्या होगा? नॉन कोहेरेंट फोटान होगा। डिफरेंट फेजेस में ये लाइट एमिट होगी, ये फोटान डिफरेंट फेजेस में एमिट हो रहा है, इसकी फेज सेम नहीं होगी। तो इसलिए ये एम्प्लीफिकेशन को इंक्रीज़ करने में इतना वाइटल रोल प्ले नहीं करता है। तो हम स्पॉन्टेनियस एमिशन की वजह से एमिट होने वाले फोटान की डेंसिटी को क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे, या हम कहेंगे कि ये फोटान हमारे मीडियम के अंदर क्या हो गए हैं? लॉस हो गए हैं। तो रेट ऑफ लॉस ऑफ दीज फोटान जो हैं, इनको हम क्या डिनोट करें? किससे डिनोट करेंगे? -dN/dt। प्रोसेस साइमल्टेनियसली होती हैं, याद रख लो। आपके पास 2 लेवल सिस्टम था, E1 और E2, आपने फोटान इंटेंसिटी उस पर फॉल की, एब्जॉर्प्शन भी हो रही है, स्पॉन्टेनियस एमिशन भी हो रही है, स्टिमुलेटेड एमिशन भी हो रही है। लेकिन स्पॉन्टेनियस एमिशन से जो फोटान प्रोड्यूस्ड हो रही हैं, हम उनको कंसिडर क्यों नहीं कर रहे हैं कि वो फेज़ में नहीं है? क्योंकि आपको जो आउटपुट बीम लेज़र का चाहिए उसकी कुछ डिस्टिंग्विश्ड प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। यूनिडायरेक्शनल हो, कोहेरेंट हो, सेम फेज़ में हो और नियरली मोनोक्रोमेटिक हो। तो स्पॉन्टेनियस एमिशन वाले जिस तरह ऑर्डिनरी बल्ब से लाइट एमिट होती है, वो तो फेज़ में नहीं है। तो इसलिए ये फोटान हमारे इस लेजिंग सिस्टम में क्या करेंगे? लॉस का रोल प्ले करेंगे। तो यहाँ से हम आगे इसको लेके चलते हैं। तो ये आपके पास लेजिंग सिस्टम हो गया जिसकी थिकनेस dx है। इस dx थिकनेस वाले लेजिंग मीडियम पे आप फोटान फॉल करेंगे, कुछ लॉस होंगे, कुछ एब्जॉर्ब होंगे और कुछ स्टिमुलेटेड एमिशन में अपना रोल प्ले करेंगे। तो लेट नंबर ऑफ फोटान्स पर यूनिट वॉल्यूम इन द लाइट बीम इज इक्वल टू n। Let
number of photon per unit volume in the light beam is equal to n. यानी जो incoming external source है light beam, intensity of the light जो आपने फाल की है उसमें फोटॉन की तादाद होगी ना 10 फोटॉन 20 30 40 तो हमने कहा कि टोटल नंबर डेंसिटी ऑफ फोटॉन कितनी है स्मॉल है ये ज़हन में रखना है let minus dn by dt be the net rate of loss of photon ये वो रेट ऑफ लॉस ऑफ फोटॉन है जो ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या हुआ हमने एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस में कंसीडर नहीं किया ड्यू टू फेज सेम ना होने की वजह से इनको एडिटिव नेचर होने की वजह से डायरेक्ट लॉस करना है ना तो टी टाइम में इनकी कितनी तादाद है dn तो नेगेटिव साइन क्यों यूज कर रहे हैं कि ये लॉस हो रहा है इंक्रीज नहीं हो रहा है तो इसी को हमने कैलकुलेट कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस लेक्चर में -dn by dt is the net rate of loss of photon अब देखना ही है कि ये जो रेट ऑफ लॉस ऑफ फोटॉन है ये किसके इक्वल होगा ये दरमियान का प्रोसेस है स्पॉन्टेनियस एमिशन का तो ये किसके इक्वल आ जाएगा एब्जॉर्प्शन कितने एब्जॉर्ब हुए माइनस स्टिमुलेटेड एमिशन उन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आपको क्या मिलेगा रेट ऑफ लॉस ऑफ फोटॉन ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस एमिशन बात है आ रही है ना रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन से कितने एब्जॉर्ब हुए लेट्स सपोज 100 एब्जॉर्ब हुए तो 100 में से 30 में स्पॉन्टेनियस एमिशन कर दी 70 में स्टिमुलेटेड एमिशन की तो जो लॉस आ गया 30 तो क्या होगा 100 माइनस 70 इज इट क्लियर तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये नीचे वजाहत कर रहा है कि द नेट रेट ऑफ लॉस ऑफ फोटॉन फ्रॉम द लाइट बीम must be equal to the difference between the net rate of absorption and stimulated emission transition. Is the minus dn by dt ये rate of induced absorption minus the rate of stimulated transition. तो rate of induced absorption ये इक्वेशन आप जानते हैं d12 rho v n ये डेली हर लेक्चर में रिपीट होती है minus rate of stimulated transition d12 को उल्टा दो d21 rho v n अब हम ये भी जानते हैं d12 is equal to d21 एक इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन की प्रोबेबिलिटी इक्वल है स्टिमुलेटेड एमिशन की यानी ये दोनों कोएफिशिएंट आइंस्टाइन कोएफिशिएंट के वैल्यू इक्वल है तो जब इनकी वैल्यू इक्वल होगी तो फिर आप d12 और rho v को इस इक्वेशन में से कॉमन ले सकते हैं तो -dn by dt n1 minus n2 rho v into d12 rho v इधर भी है और इधर भी है और ये दोनों कोएफिशिएंट सेम हो गए इक्वेशन बना रही है इक्वेशन बन गई होगी तो यहां पर नेट रेट ऑफ लॉस ऑफ फोटॉन जो है वो डिफरेंस ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ टू स्टेट और यही फैक्टर देखें थ्योरेटिकली भी फिजिकली भी यही कॉमन सेंस कह रहा है कि ये दोनों लेवल की पॉपुलेशन के डिफरेंस इक्वल आना चाहिए अच्छा अब जो लाइट बीम इंडेक्स आपने मीडियम पे फॉल की है उस मीडियम में जिसकी थिकनेस क्या है dx है तो इंटेंसिटी ऑफ द इनकमिंग लाइट बीम ये किसकी इक्वल होगी ये दो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर है rho v एनर्जी डेंसिटी ऑफ इनकमिंग फोटॉन इनटू v where v is called velocity or speed of the photon कि किस स्पीड से आ रहे हैं और कितनी एनर्जी डेंसिटी है एनर्जी डेंसिटी मैंने आपको कहा था नंबर ऑफ फोटॉन पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम और ये बेसिकली मैंने आपको कहा था कि ये मैक्स प्लैंक इक्वेशन से हम इक्वल लेते हैं NHF या NHU तो इंटेंसिटी ऑफ इनकमिंग फोटॉन rho v into v फिर v वेलोसिटी rho v एनर्जी डेंसिटी और rho v जो है ये किसकी इक्वल है NHF क्योंकि इस रूप के स्टार्ट में मैंने कहा था कि E इक्वल टू HF नहीं है बल्कि इस सिंबल से डिनोट किया गया है तो rho की जगह ये वैल्यू डाल दें NHF into v इक्वेशन 3 अब यहां पर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन जब मीडियम की थिकनेस dx है और उसमें लॉस dm फोटॉन लॉस हो रहे हैं तो जरा बोल सकते हैं कि लॉस ऑफ फोटॉन minus dm in a small thickness dx of medium may be written as तो जो लॉस हो गया उसको कैसे लिखेंगे ये फर्स्ट पहला लेक्चर था मैंने आपको बताया था कि अगर इनकमिंग इंटेंसिटी आ रही है जब मीडियम के अंदर फोटॉन एंटर हो जाएगा तो उसकी इंटेंसिटी में क्या आ जाएगी रिडक्शन आएगी और रिडक्शन की इंटेंसिटी कितनी आ रही है d आएगी तो फिर मैं लिख सकता हूं ना कि जो लॉस है -dn ये रेशियो है किसकी चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ द
ओरिजिनल इंटेंसिटी, ओरिजिनल इंटेंसिटी में से कितनी इंटेंसिटी में चेंज आई है, तो डी आई बाय आई। तो अब इसमें यूजिंग इक्वेशन 3 इन 4, तो 3 की वैल्यू ये है, यहाँ पर ये एच एन टू बी, हम सिंगल प्रोटॉन के लिए बात कर सकते हैं, एन को खत्म करें तो माइनस टी एन डी आई डिवाइड बाय आई की जगह इस तरह से मैं लिखा था रो वी, पहले ये वैल्यू लिखें, फिर उसके बाद आप रो वी की जगह क्या लिखें, एच एन लिखें, इनटू बी आ जाएगा, तो एच एन इनटू बी। अब यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप करना है, अब हमने एक इक्वेशन को मान बनाई है रेट ऑफ क्लास, और एक हम यहाँ से रेट ऑफ क्लास इसी तरह भी माइनस डी एन बाई डी dt कैलकुलेट करेंगे, जिसकी थिकनेस dx हमने ले ली है, और ये रिडक्शन इन इंटेंसिटी की इक्वेशन को यूटिलाइज करके इसी तरह की एक इक्वेशन बनानी है, और फिर दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। तो राइट साइड ऑफ इक्वेशन 5 को dx से मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 5 बाय dx। तो इक्वेशन 5 को देखें, नेक्स्ट साइड माइनस dn डी आई बाई डी एक्स, ये डिवाइड हो गया और ये मल्टीप्लाई हो गया, dx डिवाइड बाय एच एफ इनटू बी, और जो बोल पे है माइनस dn डी आई बाई डी एक्स इनटू dx एच एफ, और ये जो b है, b को मैं लिख सकता हूं dx बाई dt, क्लियर होगी। अब ऊपर वाला dx और नीचे वाला dx कैंसिल हो गया, और dt डिवाइड डबल डिवीजन में ऊपर चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो गया, तो माइनस dn डी आई बाई डी एक्स उसी तरह डी की ऊपर आ गया, और एच एफ डिनोमिनेटर में है। अब यहाँ से डी टी को जो लेफ्ट साइड पे डिवाइड कर देंगे, आपके पास टर्म क्या बनेगी, माइनस डी एन बाई डी टी, तो इक्वल टू डी आई बाई डी एक्स, और ये टर्म अलग कर ले 1 ओवर एच एफ, इसको इक्वेशन 6 कह रहे हैं। तो जो देखिए अब इस मीडियम के अंदर जो एक्सपोनेंशियल लॉ है रिडक्शन इन इंटेंसिटी का, फर्स्ट लेक्चर इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, न्यूक्लियर फिजिक्स में भी हमने किया था और इधर भी हमने किया था, तो उस कंसेप्ट को यूज करें तो वो क्या है कि जब फोटॉन किसी पार्टिकुलर थिकनेस के मीडियम के अंदर एंटर होता है, इनकमिंग क्लास ऑफ फोटॉन, तो उसकी इंटेंसिटी क्या आती है, चेंज आती है। ये चेंज इन इंटेंसिटी दो फैक्टर के प्रोपोर्शनल होती है, चेंज इन इंटेंसिटी डी आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल इंटेंसिटी आई, change in intensity is directly proportional to thickness dx। इन दोनों को कंपेयर करें, change in intensity is proportional to I dx, और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यूज करें तो ये आता है अल्फा I dx, where alpha is called linear absorption coefficient, ये मैंने पहले भी बताया था। और इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो आगे मैं लिखूंगा, वो सॉल्यूशन क्या है, I equal to I naught exponential power minus alpha। जो रेडियोएक्टिव एक्सपोनेंशियल लॉ क्या करता है, ओबे करता है, जो डिस्चार्ज ऑफ कैपेसिटर को ओबे करता है, जो युगामा पोटेंशियल को इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ओबे करता है, ये सिमिलरिटीज है। तो इसका जो रिजल्ट है वो मैं इधर आपको लिख देता हूं, इस इक्वेशन का जो रिजल्ट है I equal to I naught exponential minus alpha, ये मैंने किया हुआ है, अगर इसकी जरूरत नहीं है। अब यहाँ से देखें dx को di के नीचे डिवाइड करें, di by dx is equal to alpha, इक्वेशन 7। अब जरा गौर से देखिए इक्वेशन 6 में di by dx मौजूद है, ये मैंने कैलकुलेट कर लिया यूजिंग 7 and 6, तो माइनस dn by dt di by dx की जगह अल्फा आए 1 over h है, ये चीज आ गई। अब यूजिंग 2 in 8, अब इक्वेशन 2 को देखें जरा गौर से, I की जगह ये आ जाएगा, I की जगह रो v into b, तो ये वैल्यू इक्वेशन 8 में डालें तो जहां I आएगा माइनस dn by dt अल्फा रो v into b 1 over h। अब आपने माइनस dn by dt रेट ऑफ लॉस ऑफ फोटॉन फाइंड कर लिया, एक रेट ऑफ लॉस ऑफ फोटॉन इक्वेशन 1 में है, जो डिफरेंस ऑफ पॉपुलेशन आपको से आ रहा है, और एक रेट ऑफ लॉस ऑफ फोटॉन हमने रिडक्शन इन इंटेंसिटी इनकमिंग लाइट को एक मीडियम पे पार किया, जो ज्योमेट्री ऑफ द फिगर बता रही है, रिडक्शन इन इंटेंसिटी के कांसेप्ट से यूटिलाइज कर लिया। अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें, कंपेयर मान लें तो 1 में देखिए क्या है, n1 - n2 रो v b1, तो राइट साइड पे